जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए उन टॉपिक को जिन टॉपिक से दोस्तों आपका 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है। जैसा कि आपका पहला शिफ्ट में अगर 42वां संविधान संशोधन से प्रश्न पूछा जाएगा तो दूसरा शिफ्ट में आपका 86वां संविधान संशोधन से आएगा, तीसरा शिफ्ट में आपका 73वां। मतलब कि हर एक शिफ्ट में प्रतिदिन आपका एक एक जो प्रश्न है इन तीनों संविधान संशोधन से आपका आ रहे हैं। आप देखते भी होंगे एनालिसिस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इन टॉपिक्स को ही देखेंगे और सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो जो प्रश्न अभी तक आपके पूछे जा चुके हैं। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो संविधान संशोधन है हम लोग का है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो आपका पहला जो प्रश्न पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1976 ईस्वी में। ठीक है, और उसमें पूछा जाता है कि क्या आपका संशोधन किया गया था। तो इसमें आपको प्रस्तावना में दोस्तों संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक संशोधन हुआ है जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन से ही हुआ है। उसमें दोस्तों आपका 3 जो शब्द है आपका धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द को उसमें जोड़ा गया था। और पूछा आपका ये प्रश्न आता है कि जो लघु संविधान है वो किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो वो आपका 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा आपका ये प्रश्न एक पूछा जाता है बार बार कि मौलिक कर्तव्य वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया था आपका मौलिक कर्तव्य तो उस समय जो आपका मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10 थी। ठीक है, अभी वर्तमान में आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, मूल संविधान की बात करें तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था, तो मूल कर्तव्य में दोस्तों आपका एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, इसके बाद बात आता है क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य है वो भाग के किस भाग में है, तो ये आपका भाग 4 में है। इसके अलावा किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 51 ए में है। इसके बाद आपका यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस समिति के सिफारिश पर आपका जोड़ा गया था, तो ये दोस्तों आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसके अलावा एक और प्रश्न आपका है कि किस देश के संविधान से आपका लिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो ये दोस्तों आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए 42वां संविधान संशोधन से अभी तक आपका इतना ही प्रश्न पूछे हैं और इससे ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका आता है 86वां संविधान संशोधन जो कि दोस्तों आपका हुआ था 2002 ईस्वी में। पहला प्रश्न तो यही आपका बना है कि कब हुआ था, तो आपका 2002 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न आपका जो क्या बना है वो बना है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, या ये पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन से एक और आपका प्रश्न आता है कि आर्टिकल 21A को आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था जो कि आपका शिक्षा से संबंधित है। और कौन से शिक्षा से, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ये आपका राज्य का मौलिक अधिकार आपका शामिल कर दिया गया था। आर्टिकल 20A किससे संबंधित है, तो आर्टिकल शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद आर्टिकल 20A तो आपका शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद आर्टिकल 21 में आपसे पूछा जा चुका है कि क्या है, तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में है। तो 86वां संविधान संशोधन से आपका इतना ही प्रश्न अभी तक बने हैं और इससे ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं ही बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका एक प्रश्न आया था, प्रश्न के एक टॉपिक से प्रश्न आपका बारा पूछा जा रहा है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये प्रश्न आपका आरबी ग्रुप डी से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया है इस टॉपिक से। तो आपका पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है, तो आपका 73वां संविधान संशोधन। ये पूछा जाता है पारित कब हुआ है, तो ये आपका पारित हुआ है 1992 ईस्वी में। ठीक है, और लागू कब हुआ है, तो लागू हुआ है 14 अप्रैल 1993 ईस्वी को। पारित 1992 में और लागू 1993 में। ठीक है, इसके अलावा आपका 24 अप्रैल को ही क्यों लागू हुआ, तो इस दिन दोस्तों आपका पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद इसको किस अनुसूची में रखा गया, तो अनुसूची की बात करें दोस्तों तो इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है। वर्तमान में 12 अनुसूची है संविधान में, इसको 11वां अनुसूची में आपका रखा गया था। इसके बाद भाग की बात करें तो भाग के में रखा गया था, तो आपका भाग 9 में रखा गया था। वर्तमान में कितने भाग है, तो 25 भाग है। इसके अलावा दोस्तों बात करें ये आपका पंचायती व्यवस्था से संबंधित कौन कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 243 से लेकर 243G तक आपका आर्टिकल पंचायती से संबंधित है। आपका ऐसे 243A, 243B, B, C, D, E, F, G, H मतलब G तक आपका दोस्तों आपका आर्टिकल 243
ए से जी तक संबंधित है आपका पंचायती से। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न और आपका पूछा जा रहा है कि पंचायती राज मंत्री आपके वर्तमान में कौन हैं, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। तो दोस्तों पंचायती राज मंत्री की बात करें वर्तमान में, तो ये आपके गिरिराज सिंह आपके पंचायती राज मंत्री हैं, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया आपका कि त्रिस्तरीय पंचायत जो भी वर्तमान में आपका लागू है वो किस क्या देन है, तो ये आपका बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत को लागू किया गया था। पहला जो पंचायत कहाँ लागू किया गया है, तो ये आपका राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा दूसरा बात करें तो दूसरा आपका हैदराबाद में लागू किया गया था। इसके बाद जब आपका सबसे लास्ट में आपका जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। ठीक है, एक प्रश्न और आपका पूछा जा रहा है आर्टिकल 14 से संबंधित। आर्टिकल 14 आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो आपका ये तीनों संविधान संशोधन से इतना प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न इस टॉपिक से आपको नहीं छूटने वाले हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिएगा तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कुछ आपका एक करंट के बेसिस पर देखते हैं संविधान संशोधन, जो कि आपका 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपका भूमि का अदला बदली जो बांग्लादेश के साथ हुआ था कि कुछ भूमि को बांग्लादेश को दिया गया था और कुछ भूमि को बांग्लादेश से लिया गया था, तो आपका 100वां संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपका GST से संबंधित है, गुड एंड सर्विस टैक्स। ये लागू कब हुआ था भारत में, तो 1 जुलाई 2017 को दोस्तों आपका GST लागू किया गया था और ये एक आपका प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये OBC को आरक्षण से संबंधित है। इसके बाद 103वां जो संविधान संशोधन की बात करें तो ये आपका EWS को 10% आरक्षण दिया गया था आर्थिक आधार पर, तो वो आपका 103वां संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके बाद 104वां संविधान संशोधन को देखें तो ये आपका SC ST को आरक्षण जो कि दोस्तों आपका चल रहा है वो 10 साल के लिए आपका बढ़ा दिया गया था, तो ये आपका 104वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो लगातार आपको मिलते रहेगी, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।